मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनामिका दास, असिस्टेंट प्रोफेसर संहिता सिद्धांत विभाग से आप सबको मेरे प्रणाम। श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तुत आरोग्य विचार के 5वीं एपिसोड में आप सबको स्वागत है। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए हर साल 1 से 7 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है और इस सप्ताह के अवसर पर इस आरोग्य विचार ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में चर्चा करने जा रहा है। और इस चर्चा के बीच हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जैस्मिन मैम, जो कि बाल रोग की विशेषज्ञ हैं और मैम को 6 साल से ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है। मैम बच्चों एवं नवजात शिशु दोनों की सभी प्रकार की चिकित्सा करती है और मैम इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं मानसिक रोग और स्तनपान में भी। इसके रिगार्डिंग मैम ने रिसर्च आर्टिकल भी बनाई है। तो मैम आज चलते हैं, मैम को स्वागत करते हैं। वेलकम मैम। Thank you, Dr. Anamika. Thank you a lot for inviting me in this podcast. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे साथ आए जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। मैम मेरी एक पहली क्वेश्चन ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी के लिए। देखिए, पहले क्या रहता है, बच्चा गर्भ के अंदर रहता है। जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर रहता है तो वो पूरा का पूरा सर्कुलेशन, पूरा न्यूट्रिशन गर्भ के प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उसको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलता है उसके ग्रोथ के लिए। लेकिन बच्चा जैसे ही बाहर के एनवायरनमेंट में आता है तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट उसको चाहिए होते हैं, वो पूरे के पूरे ब्रेस्ट मिल्क में अवेलेबल होते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क को फीड करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ इम्यूनोग्लोबुलिन्स ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं बेबी को। बहुत सारी डिसीजेज जैसे मेनली लंग डिसीजेज, कोल्ड, कफ, न्यूमोनिया, आजमा, ईयर इन्फेक्शन एंड साथ ही साथ जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है उनसे भी प्रिवेंशन मिलती है बेबी को। और जो मदर और चाइल्ड का बॉन्ड में बनता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे बच्चे में लव, अफेक्शन और ट्रस्ट की फीलिंग पैदा होती है। और साथ में जब भी मदर एक बेबी को फीड करवाती है तो एक स्किन टू स्किन टच होता है, तो उससे क्या रहता है, बेबी का जो नेचुरल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। क्योंकि मेनली बच्चों जो न्यूबॉर्न बेबी की डिलीवरी होती है तो उनको हाइपोथर्मिया के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब वो स्किन टू स्किन टच में आती है तो थर्मल रेगुलेशन मेंटेन रहता है, तो बच्चा मतलब स्वस्थ रहता है। मैम तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे की तो आपने बताई ही है, तो इससे मम्मी के भी कुछ फायदा होते हैं क्या? जी, जितना बच्चे को बेनिफिट है ब्रेस्ट फीड से उतना ही माँ को भी बेनिफिट है। लाइक जैसे मैंने बताया, मदर चाइल्ड बॉन्ड बनता है। और दूसरे नंबर पे डिलीवरी के बाद में यूट्राइन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर मदर प्रॉपर ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उसका जो हार्मोन्स है वो बैलेंस रहेंगे और यूट्राइन ब्लीडिंग पहले के कंपैरिजन बहुत कम होगी। साथ ही में पोस्टमार्टम हेमरेज और पोस्टमार्टम डिप्रेशन के जो चांसेस रहती है वो ब्रेस्ट फीड मदर जो करवाती है उनमें बहुत कम रहते हैं उसके रिस्पेक्टिव। इसी के साथ में कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इसके रिस्पेक्टिव बहुत ही कम हो जाते हैं जो लेडीज ब्रेस्ट फीड करवाती है। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए ही बहुत फायदेमंद है। और फिर मैम मैं अपनी दूसरी क्वेश्चन ये है कि जो LSCS डिलीवरी हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, इसके बाद हम कब बच्चे को दूध पिला सकते हैं? ये अक्सर हमारे पास OPD में क्वेश्चन आते हैं। पेशेंट पूछते हैं कि अभी कब दूध पिलाना है, अभी तो माँ बैठ नहीं सकती है, तो वो बच्चे को कैसे दूध पिलाएगी ना। तो इसमें क्या रहता है, बच्चे का मदर का चाहे LSCS हुआ हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी, आधा 1 घंटे के अंदर अंदर बेबी को ब्रेस्ट फीड के लिए लगाना ही लगाना है। इसमें चाहे मदर में मिल्क सीक्रेट हो, मदर का दूध अगर आए चाहे ना आए, लेकिन फिर भी हमने बच्चे को माँ के ब्रेस्ट पे सक करने के लिए लगाना ही लगाना है। इससे क्या होगा, जैसे ही बच्चा मदर के टच में आएगा तो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो लव आता है ना मदर में, वो फीलिंग आती है बच्चे को लेके कि मेरा बच्चा, उसने मुझे टच किया, तो वो फील आता है। तो उस फील से क्या होता है, ब्रेन में स्टिमुलेशन होती है, तो उसी से ही हार्मोन्स जो रहते हैं वो दूध को पैदा करती है, वही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं दूध को निकालने के लिए। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हम बोलते हैं कि माँ जो रहती है बच्चे को हर टाइम अपने पास रखे।
ये नहीं कि बच्चा उधर है या कहीं दूर है, तो बच्चा हमेशा माँ के पास ही रहना चाहिए। तो आधा 1 घंटे के अंदर अंदर हमने करना है, और इसमें सकिंग रिफ्लेक्स का भी पता चलता है कि बेबी सक कर पा रहा है अच्छे से ही और या नहीं। तो मतलब आधा घंटे के अंदर ही उनको दूध पिला देना चाहिए। मैम फिर यह कि दिन में कितने बार हम बच्चे को दूध पिला सकते हैं? देखिए, हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना ही पिलाना है। फर्स्ट साइन क्या रहता है उसको कि भूख लगी है, तो वो बच्चा बेबी क्राई करता है, तो जब जब वो क्राई करता है उसको पहले ब्रेस्ट फीड ही करवाना है। फिर उसके बाद जैसे हर बच्चे को, किसी को 1 घंटे में भूख लगती है, किसी का डाइजेशन पावर कम है, किसी का डाइजेशन पावर ज़्यादा है, तो 1 घंटा 2 घंटा, कोई 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड करते हैं। तो 2 से 3 घंटे हमने एक अप्रोक्सीमेटली बनाया कि इसमें आपने ब्रेस्ट फीड करवाना है। और अगर पूरे दिन का हम बोले तो 8 से 12 बार के बीच में ब्रेस्ट फीड इज कंपल्सरी, तो करवानी ही करवानी जी। मतलब 2-2 घंटे के अंदर ही कराना सबसे बेस्ट है, और जब बच्चे रोता है तो सबसे बढ़िया। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कैसे करानी चाहिए, क्या मतलब सही टेक्निक है? क्योंकि कभी कभार सही मतलब गलती के कारण से मम्मी की बच्चे में कोई दिक्कत हो सकती है, तो इसमें क्या टेक्निक है सही प्रकार से? देखिए, टेक्निक तो बहुत सारी है ब्रेस्ट फीड करवाने की, लेकिन मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जो भी मदर को कंफर्टेबल पोजीशन लगे वो उस पोजीशन में करवाए, चाहे वो बैठ के करवाए, चाहे वो लेट के करवाए, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। क्योंकि लेडीज़ क्या, वो थक जाती हैं, जब वो खुद ही थक जाती हैं, वो खुद ही अनकंफर्टेबल फील करती हैं, तो वो बेबी को इतना ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं बन पाती। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक है, जैसे क्रैडल मेथड हो गया, साइड लाइन मेथड हो गया, क्रॉस क्रैडल मेथड हो गया, और फुटबॉल मेथड हो गया। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली, वो यही है कि जैसे ही बच्चा सब करता है ना ब्रेस्ट, तो उसमें निप्पल का पोर्शन और एरियोला का पोर्शन जो रहता है वो बेबी के माउथ में रहता है। बेबी अब सांस कैसे लेता है, या तो वो माउथ से सांस लेता है या फिर वो नोज से सांस लेता है। तो उस ब्रेस्ट फीड की कंडीशन में क्या रहता है, बेबी का जो माउथ रहता है वो, और ये एरियोला और निप्पल का जो पार्ट है उसके अंदर है, तो बेबी सांस कहाँ से लेगा, नोज से सांस लेगा, राइट। तो उसमें क्या रहता है कि कई बार क्या रहता है, लेडीज को पूरा का पूरा जो ब्रेस्ट है वो उसके मुंह पे ऊपर ही रख देती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके नोस्ट्रिल्स हमेशा जो है वो ओपन होने चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे, इंडिया में बहुत सारे ऐसे केस हैं जो अनएजुकेटेड रहती हैं, या फिर एंटीनेटल केयर में या डिलीवरी से पहले उनको नई एजुकेशन दिया जाता है। तो यही इम्पोर्टेंट है कि हर एक प्रेग्नेंट लेडी को वेल एजुकेशन दी जाए, उसको पहले से ही बताया जाना चाहिए कि आपने अपने बेबी को फीड करवाना है, क्या क्या टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, किस किस पोजीशन में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकती हैं। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है कि हर बार ब्रेस्ट फीड करवाने से पहले आपने पूरा ब्रेस्ट का जो पार्ट है उसको अच्छे से क्लीन करना है, फिर ही बेबी को सकिंग के लिए लगाना है। और इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, जब भी बेबी को ब्रेस्ट फीड कंप्लीट हो गया उसका, देन उसको सीधा लिटाना कभी नहीं है, उसको हमेशा यहाँ कंधे पे लेना है और हल्का हल्का उसे थपथपाना, इसे बर्पिंग कहते हैं, डकार दिलवाना है उसे। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट मदर पहली बार माँ बनी होती है वो बच्चे को दूध पिला के ऐसे ही उसको लिटा देती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना, हमेशा बर्पिंग करवानी है। बर्पिंग मतलब कि बेबी को लेना है और कंधे पे रखना है और हल्का सा उसे थपथपाना है, बिल्कुल जेंटल हाथों से उसको हल्का सा थपथपाना है ताकि वो डकार ले सके। बेबी क्या करते हैं, सकिंग करते टाइम थोड़ी सी जो एयर रहता है वो भी अपने साथ निकल लेता है। ठीक है, अगर हमने उसको लिटा दिया डायरेक्ट तो कई बार चांसेस रहते हैं दूध को एस्पिरेट कर जाता है, कहीं वो जो दूध है वो फूड की पाइप के थ्रू में उसके पेट में जाना था, वो कई बार सांस की नली में चला जाता है और लंग्स में चला जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते हैं और बहुत ज़्यादा डेथ के चांसेस रहते हैं इसमें। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है पहले कि उसके नोस्ट्रिल्स ओपन होने चाहिए और बर्पिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो फिर मैम जो मम्मी की अगर दूध सही प्रकार से नहीं हो रहा है तो इसमें हम क्या अल्टरनेटिव दे सकते हैं या फिर क्या? ये भी हमारी ओपीडी में आते हैं पेशेंट्स, वो कहते हैं कि अभी तो दूसरा दिन है, अभी तो तीसरा दिन है, नहीं आ रहा दूध। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मदर चाइल्ड बॉन्डिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, फॉर लैक्टेशन एंड सेक्रेशन ऑफ मिल्क। इसमें क्या रहता है, पेशेंट क्या रहता है, मदर की अभी डिलीवरी हुई है, वो एक बेड पे लेटी हुई है और बेबी किसी और रिलेटिव के पास में दूसरे बेड पे लेटा हुआ है, तो वो बॉन्डिंग ही कैसे बनेगी, वो मदर और चाइल्ड के बीच में तो गैप आ गया ना, तो गैप कैसे कवर होगा,
उसके लिए हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि फर्स्ट मंथ 24/7 बेबी हमेशा मदर के पास ही रहना चाहिए, ताकि वो बॉन्डिंग जनरेट हो, वो लव जनरेट हो, उसी से ही दूध आएगा। और हर बार उसको यही सजेस्ट करना है कि लगाओ, हर 2 घंटे में 15-20 मिनट के लिए पहले उसको ब्रेस्ट सकिंग के लिए ही लगाओ। जितनी बार वो लगाएगा उतनी बार वो बॉन्डिंग बनेगी, उतनी बार ही वो हार्मोन्स बनेंगे और वो मिल्क जो है बन के सेक्रेट होगा। फिर भी नहीं आ रहा तो भी उसको बार बार यही एडवाइस करनी है। फिर अगर भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बहुत सारी स्तन्य जनन औषधियाँ बताई गई हैं। तो हम तो शतावरी ग्रैन्यूल्स का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। शतावरी ग्रैन्यूल्स या शतावरी चूर्ण दूध में मिक्स करके हम मदर को पिलाते हैं कि अच्छे से उनका दूध बने और अच्छा दूध आए उनमें, है ना। और साथ ही के साथ अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक धात्री वर्ड का यूज़ किया गया, ये बहुत ही अच्छा है जो अभी आयुर्वेद में पिछले टाइम से चलता आ रहा है। मान लो कोई ऐसी कंडीशन है कि मदर अपने बेबी को फीड नहीं करवा पा रही है, या किसी कंडीशन में माँ की डेथ हो गई है, या कुछ उसको ऐसी डिसीज़ है जिसमें हम बोलते हैं कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो उस कंडीशन में धात्री वर्ड है। जो धात्री का मतलब ही यही है कि अगर माँ किसी भी कंडीशन में दूध नहीं पिला पा रही है तो कोई और फीमेल उसको दूध पिला सकती है। उसके लिए जैसे हमारे आसपास के जो बिल्कुल ही आपके क्लोज रिलेटिव्स में हो, कोई बहन है, कोई ननद है, कोई जेठानी, देवरानी, अगर कुछ भी ऐसा है, क्लोज मतलब रिलेशन होना चाहिए, आपकी ही कास्ट का होना चाहिए, जो फुल हाइजीन मेंटेन करता हो, जिसकी अभी अभी डिलीवरी हो और गुड क्वांटिटी उसको आता हो मिल्क का, क्योंकि वो पहले अपने बेबी को दूध पिलाएगी ना, बाद में दूसरे के बेबी को दूध पिलाएगी, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर धात्री अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए मार्केट में बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट अवेलेबल है, मिल्क पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे कि लैक्टोजन, नैन, वो हम दे सकते हैं। वो ब्रेस्ट मिल्क के सिमिलर कंटेंट में ही आते हैं, तो वो हम सजेस्ट करते हैं। बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया। बहुत मैम, और अपने और एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हम दाल चावल तो ये हम कब से मतलब दे सकते हैं बच्चे को? दूध तो एक्सक्लूसिव 6 मंथ का देना ही है। 6 मंथ तक जो है आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है। एक्सक्लूसिव मतलब कि सिर्फ और सिर्फ दूध। जब तक आपका पीडियाट्रिशियन कुछ ना बोले अलग से देने के लिए, तब तक आपने कुछ भी नहीं देना है। तो 6-7 महीने के बाद में हम धीरे धीरे शुरू कर दिया। ये नहीं कि अभी 7 महीने का बच्चा हो गया तो हमने उसको डायरेक्ट रोटी दे दिया, चावल दे दिया, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है ना। तो शुरू में हम लिक्विड डाइट देंगे, जैसे फ्रूट के जूसेस हो गए, फिर धीरे धीरे दाल का पानी देंगे, फिर दाल को मैश करके उसको देंगे, बॉइल्ड पोटैटो मैश करके दे सकते हैं। फिर धीरे धीरे हम उसको सॉलिड रूप पे लेके आएंगे, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड देन सॉलिड फॉर्म। थोड़ी रोटी, पतली रोटी और थोड़ा चावल, ऐसा हम दे सकते हैं। इसमें भी मसाले जो है घर में, जैसे हम स्पाइसेस, लाल मिर्च, काली मिर्च यूज़ करते हैं, तो ये नहीं रखना। पहले 1 साल तक तो उसे कोई स्पाइस नहीं देना, और एट द एंड ऑफ 1 साल तक आप घर की हर चीज़ जो आप खाते हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, वो आप उसको दे सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं। आपने बहुत सरल भाषा में अपने इस चीज़ को बताए हैं, हम बहुत सही लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी वंस अगेन। मैम ने जैसे बताया है कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चों के लिए भी नहीं, मम्मी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मम्मी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो इससे मम्मी का भी बहुत सारे डिजीज, बीमारियों से वो बच सकती है। और उन्होंने ये भी बताया कि एक्सक्लूसिवली 6 महीना आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बच्चे को 6 महीना का एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। इससे बच्चे में सब जितना बच्चे इम्यूनिटी बढ़ती है और सब बीमारी से भी बच सकती है बच्चे भी। मैम हमारे हॉस्पिटल के बाल लोग ओपीडी में बैठते हैं, और मैम अगर आपको किसी प्रकार की बच्चों की दिक्कतें, समस्या है तो आप मैम से आके संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे ओपीडीज भी हैं, कुछ भी बीमारी भी है तो आप इसका इलाज करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और इसके साथ साथ नेक्स्ट गेस्ट के साथ नया टॉपिक को लेके। धन्यवाद।